गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ऑप्टो कपलर के बारे में बात करेंगे, जो कि इसको फोटो कपलर के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर काम आने वाला कंपोनेंट है। दोस्तों, ये सेमीकंडक्टर एक डिवाइस होता है। आप जानते हैं दोस्तों, ये सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर एक अर्धचालक पदार्थ होता है दोस्तों। इस अर्धचालक पदार्थ से हमारे ये कंपोनेंट बनाए जाते हैं। जैसे अर्धचालक पदार्थ होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्गेनाइड, गैलियम। इस प्रकार के जो कंपोनेंट होते हैं ये सेमीकंडक्टर में आते हैं। तो हमारे जो कंपोनेंट होते हैं दोस्तों, ये सिलिकॉन टाइप के होते हैं। और सेमीकंडक्टर कंपोनेंट इनको इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स कि ये एक आराम तरीके से, एक नॉर्मल तरीके से करंट को पास कर देते हैं, इसलिए इनको सेमीकंडक्टर डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज एक ऑप्टो कपलर के बारे में, इंटरनल जो सर्किट होता है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस अगर साधारण तरीके से हम देखें तो दोस्तों ये इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें एक डॉट बनी हुई होती है, और ये डॉट जो बनी होती है इसका 1 नंबर पिन होता है, और ये 2 नंबर पिन होता है, ये 3 नंबर पिन होता है, ये 4 नंबर पिन होता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। दोस्तों, जिस साइड के अंदर डॉट बनी होती है दोस्तों, ये इसमें एक IR इंफ्रारेड LED लगी हुई होती है। तो जिस साइड के अंदर 1 नंबर पिन होते हैं, यहाँ पे हमारा इसका एनोड होता है, और 2 नंबर पिन इसका कैथोड होता है। और इसके अंदर, जैसे कि आप इस सर्किट में देख रहे हैं डायग्राम में, ये फोटो ट्रांजिस्टर होता है। इसका बाहर से एक कलेक्टर पिन निकाली जाती है, ये वाली कलेक्टर पिन है, और ये वाली एमीटर पिन है। बेस इसका बाहर से नहीं निकाला जाता दोस्तों। अगर बेस निकाला जाता तो 5 पिन, 1 पिन एक्स्ट्रा होती, लेकिन इसमें इंटरनल बेस को अंदर ही रखा गया है। तो इसकी वर्किंग देखते हैं दोस्तों, ये कैसे वर्क करता है। कि मान जैसे इस IR LED को जैसे ही आप 5 वोल्टेज देंगे, और इधर से हमारा जो ग्राउंड है, ये 5 वोल्टेज दिए, इधर से ग्राउंड दिया दोस्तों, ये IR जो इंफ्रारेड है, ये एक फ्रिक्वेंसी आउट करता है, जिसको इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो इस फ्रिक्वेंसी को दोस्तों ये फोटो ट्रांजिस्टर रिसीव करता है, इस सिग्नल को। क्योंकि इधर से वोल्टेज आए, यहाँ से ग्राउंड मिला, और ये जैसे ही इसकी फ्रिक्वेंसी को ये रिसीव करेगा फोटो ट्रांजिस्टर, वैसे ही दोस्तों इधर से इस पे कलेक्टर पे भी वोल्टेज इनपुट होते हैं। तो इधर से सिग्नल आया, और जैसे ही इधर से वोल्टेज आया, तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। ये ट्रांजिस्टर ऑन होते ही दोस्तों ये एमीटर से सप्लाई आउट करता है, जो कि हमारी प्राइमरी सेक्शन जो होता है, उस सर्किट को ऑन करने के लिए ये वोल्टेज जाता है। जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें एक फोटो कपलर आपको दिखा रहे हैं। ये फोटो कपलर है दोस्तों। अब हम इसको सर्किट के माध्यम से इसको देखते हैं कि इसमें सप्लाई किधर से आ रही है। ये इसका 1 नंबर पिन है दोस्तों, ये 1 नंबर पिन है, और ये 2 नंबर पिन है। 1 नंबर पिन पे सप्लाई दोस्तों हमारी यहाँ इस SM ट्रांसफार्मर से
आउट होके इस डायोड से डीसी बन के दोस्तों और इस प्रिंट इस रेजिस्टेंस के द्वारा 1 नंबर पिन पे आ रही है। ये देखिए 1 नंबर पिन पे ये सप्लाई आ रही है और यहाँ से इसको ग्राउंड किया गया है, जो कि ये एक ट्रांजिस्टर लगाया गया है, इसके थ्रू इसको ग्राउंड की सप्लाई दी गई है। और ये जो हमारा 3 नंबर है और 4 नंबर पिन है, इसको इस आईसी से जोड़ा गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस आईसी से 3 नंबर और 4 नंबर इससे ये जोड़ा गया है। तो इसका जो सर्किट है फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से है। अभी इसको हम एक तरीके से देखते हैं। ये सर्किट हो गया फ्रेंड्स हमारा, ये जो इसकी बॉडी में कवर होता है, इसमें 2 कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, जो कि मैंने पहले आपको बता चुका, IR LED और फोटो ट्रांजिस्टर। ये इस प्रकार से दिखाया गया है फ्रेंड्स सर्किट डायग्राम से। और ये जो ग्राफिकल जो इसकी जो प्रिंट है दोस्तों, ये इस PCB इस ऑप्टो कपलर के नीचे ये प्रिंट बनी हुई थी दोस्तों, छपी हुई होती है, जो कि मैं आपको एक दूसरे सर्किट के माध्यम से बता रहा हूँ दोस्तों। ये एक प्रिंट है, इसकी छपाई किस प्रकार से, यहाँ पे एक डॉट बना हुआ है, 1 2 3 और 4। तो ये हमारा इस प्रकार से दोस्तों ये सर्किट डायग्राम इसमें बनाया जाता है। अब हम दोस्तों इसके बारे में ये जानते हैं कि ऑप्टो कपलर पे कितने वोल्ट की सप्लाई आती है, और अगर ऑप्टो कपलर अगर ख़राब हो जाता है तो हमारा जो सर्किट है इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि, और इसकी वोल्टेज मेजर करते हैं। इसमें दोस्तों इसके अंदर AC सप्लाई दे दी गई है। ये देखिए 224 वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ, ये देखिए। अब हम इसके वोल्टेज नापते हैं। ये ग्राउंड है, यहाँ DC वोल्टेज मिलेंगे अपन को। यहाँ पे सप्लाई आ रही है फ्रेंड्स 11.68, यानी कि 12 वोल्टेज समझ लीजिए। अब हम दोस्तों इस ऑप्टो कपलर के फर्स्ट पॉइंट पे सप्लाई चेक करते हैं, जो कि इस डायोड के थ्रू जा रही है। 5 वोल्टेज, ये 5 वोल्टेज जा रही है। और इस पिन नंबर 1 पे ये सप्लाई आ गई दोस्तों 5 वोल्टेज। इधर से इसको ग्राउंड किया गया है। अब इधर से दोस्तों हम सप्लाई नापें। प्राइमरी सेक्शन तो इसके अलग ग्राउंड होता है, तो इसमें 3.5 वोल्टेज की सप्लाई इनपुट होती है और ये इस वाली पिन से आउट होती है। तो दोस्तों जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पे इस पिन पे 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है और यहाँ 5 वोल्टेज आ रही है। तो अब दोस्तों कंफर्म ये करते हैं कि अगर ये फोटो कपलर ट्रांजिस्टर अगर ख़राब हो जाता है, फोटो कपलर अगर ख़राब हो जाता है हमारा, तो हम इस सप्लाई पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। चलिए दोस्तों, अब फ्रेंड्स मान लीजिए ये ऑप्टो कपलर हमारा ख़राब हो चुका है। अब हम ये देखते हैं कि इस पर वोल्टेज कितने आउट होते हैं। ये प्रैक्टिकली है फ्रेंड्स, जो कि आप देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों 21 वोल्टेज, और यहाँ नापेंगे यहाँ पे 9.2 वोल्टेज, यानी कि 9 वोल्ट की सप्लाई यहाँ जनरेट हो गई। तो दोस्तों ये ऑप्टो कपलर अगर ख़राब हो जाता है, कन्फर्म ये होता है कि अगर ऑप्टो कपलर अगर हमारा ख़राब होता है तो ये सप्लाई कंट्रोल में नहीं आएगी, इसकी स्विचिंग हाई हो जाएगी, जिससे हमें जो वोल्टेज चाहिए इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे सेकेंडरी सेक्शन से। तो इस चीज़ से हम ये कन्फर्म हो चुके होंगे कि अगर ऑप्टो कपलर ख़राब होता है तो
सेकेंडरी वोल्टेज अगर जनरेट ज़्यादा हो गए तो दोस्तों हमारे जो सर्किट, जो हमारे जो कार्ड है, हमारा जो मदरबोर्ड लगेगा, इससे कनेक्ट होगा, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, 100% ख़राब होगा। तो जब भी आप इस सप्लाई को या अपनो कपलर को चेक करके लगाएं, अगर सप्लाई ज़्यादा बनती है तो इसको चेक करें। तो अब इसको चेक करने की विधि क्या होती है दोस्तों? चेक करने की विधि यह है कि ये देखिए, इसको मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रखें और दोस्तों जैसे आप इस सर्किट में देख रहे हैं कि ये इसका एनोड होता है और ये इसका कैथोड होता है। चलिए अब देखते हैं। इसमें कोई वैल्यू शो नहीं हुई दोस्तों। अब इसको दोबारा से हम प्रोब को बदल के फिर चेक करते हैं। तो दोस्तों अभी आपने वीडियो में इफ़ेक्ट देखा कि अब तो कपलर अगर ख़राब होता है तो हमारे वोल्टेज किस प्रकार से ज़्यादा जनरेट होते हैं। इस वजह से आगे की जो सेकेंडरी सप्लाई है वो कैसे डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे एक कैपेसिटर इसका ख़राब हो चुका, बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो जब भी आप सप्लाई को रिपेयर करें, इससे पहले इस चीज़ को कंफर्म करें कि हमारा फोटो कपलर सही है या ख़राब है। तो इसको पीसीबी से निकाल के चेक करें, जैसे कि मैं इस वीडियो में बता दिया हूँ। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप इस फोटो कपलर को सर्किट के माध्यम से और प्रैक्टिकल के माध्यम से आप समझ चुके होंगे। मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि ये वैल्यू शो करता है या नहीं, यानी कि इसकी वैल्यू शो हो गई और हम इधर से नापते हैं तो फ्रेंड्स कोई वैल्यू शो नहीं होती। अब इसको दूसरी तरफ से हम इसकी कनेक्टिविटी देखते हैं। इधर से कोई वैल्यू शो नहीं हुई और इधर से भी कोई वैल्यू शो नहीं हुई। तो दोस्तों इससे हम ये कंफर्म हो चुके हैं कि ये हमारा जो फोटो कपलर है ये बिल्कुल सही है, ओके है। तो दोस्तों मल्टीमीटर से चेक करने की विधि यही है। तो दोस्तों मल्टीमीटर से चेक करने पे एक तरफ तो इंडिकेशन आता है और दूसरी तरफ नहीं आता। तो इससे कंफर्म ये होता है कि हमारा जो फोटो कपलर है वो बिल्कुल ओके है। इस प्रकार से आप इस फोटो कपलर अगर ख़राब होता है तो पावर सप्लाई पे क्या इफ़ेक्ट आता है और सही होता है तो क्या इफ़ेक्ट आता है, ये दोनों आप इस प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ चुके होंगे। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह आप इस वीडियो पे बने रहिए, इस चैनल पे बने रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।